बुराई नाइंसाफियों की लड़ाई का आगाज़ किया है और हम लोग अभी पिछले दिनों में 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं। सीमांचल पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा निरक्षर, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा गरीब, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी सबसे निम्न स्तर पर है और शिशु मृत्यु दर भी पूरे राज्य में सबसे अधिक है। बीमारों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है सरकारी अनदेखी के कारण, और ये इलाका गरीब होकर रह गया है और पलायन होने पर मजदूर है। दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा के तौर पर हर साल बाढ़ ने यहाँ के किसानों को भी मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया है। विगत 3-4 वर्षों से आई भीषण बाढ़ के नतीजे में जो लोग विस्थापित हुए हैं और कटावग्रस्त परिवारों को सरकारी तौर पर कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और जो कटाव रोधक कार्य भी नहीं कराए गए हैं। घनी नदियों पर पुल का निर्माण भी नहीं हो सका है। इन तमाम तर मुद्दों को लेकर हम लोगों ने एक लड़ाई शुरू की है कि इस वक्त पटने की राजधानी से सबसे दूर अगर कोई क्षेत्र है तो पूर्णिया कमिश्नरी का इलाका है। सच तो ये है कि अविभाजित बिहार में जिस तरह रांची को द्वितीय राजधानी का दर्जा मिला था, पूर्णिया को भी वो दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ एम्स का ब्रांच होना चाहिए। अलीगढ़ की साख के काम में तेजी बढ़ानी चाहिए। आबादी के अनुरूप यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने चाहिए और यहाँ पर रोजगार की उन्मुखी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और छोटे छोटे जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज स्थापित हो सकते हैं उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार ने अब तक इस मामले में अनदेखी की है। यही वजह है कि हम लोगों ने जीतने के बाद से ही प्रखंड पर भी सूचना दी है, प्रखंड को भी आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन जिला स्तर से लेकर तमाम तर विभागों में अपने क्षेत्र की समस्याओं के ताल्लुक से पत्र और आवेदन दिया है कि इनका निदान किया जाए, विशेषकर बाढ़ का निदान किया जाए, पुलों का निर्माण किया जाए। और हम लोगों ने मंत्रियों से भी इस सिलसिले में मुलाकात की है। तीसरी कड़ी में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से 28 तारीख को मिलकर सीमांचल के इन तमाम तर समस्याओं, उनके पिछड़ेपन के निदान के लिए विशेष योजना बनाना और सीमांचल पर ध्यान देने के लिए आग्रह किया है। आगे हम लोग महामहिम राज्यपाल को भी सीमांचल के गए गरीबों के खाते में क्या करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिला, क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या किसानों का उत्थान हुआ, क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की हालत अच्छी हुई, क्या काले धन बाहर से निकाले गए, ये सारे मुंगेरी लाल के सपने झूठे साबित हुए। और आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ावा हुआ है, जीएसटी ने और कोरोना ने जिस तरह से लोगों को बेरोजगार किया है, मैं समझता हूँ कि गरीबों की समस्याओं के समाधान का इस बजट में कुछ भी नहीं होगा। अडानी के लिए होगा, धीरू भाई के लिए होगा, पूंजीपति लोगों के हाथों में होगा, जिसकी सरकार, केंद्र सरकार जिसकी गुलाम बन गई है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट होगा। देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों और बेरोजगारों के लिए इसमें कुछ नहीं किया जाएगा और जो कुछ भी होगा वो दिखावा होगा।